हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतर कीजिए मूल परिवेशी, माइक्रोफ्लोरा और तीसरा जो है फाइलोस्फीयर। इस प्रश्न में हमें अंतर बताना है मूल परिवेशी, माइक्रोफ्लोरा और फाइलोस्फीयर के बीच में। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पर जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे मूल परिवेशी क्या होता है। मूल परिवेशी, साथ ही साथ दूसरा जो है माइक्रोफ्लोरा, इसको भी देखेंगे क्या होता है। और तीसरा जो है वो है फाइलोस्फीयर। तो ये तीनों का जो है हम देखते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मूल परिवेशी, जिसको राइजोस्फीयर भी कहा जाता है, तो यहाँ पे जो मूल परिवेशी होता है, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं, पौधों की जड़ों के आसपास की जो मिट्टी होती है, आसपास की मिट्टी का क्षेत्र जो जड़ और उससे संबंधित सूक्ष्म जीवों के प्रभाव में है। जो क्या होता है, जड़, और कह सकते हैं जो जड़ एक्सुडेट्स होते हैं, और साथ ही साथ संबंधित जो सूक्ष्म जीव के प्रभाव में है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मूल परिवेशी यानी कि राइजोस्फीयर कहते हैं। अगर हम यहाँ पे माइक्रोफ्लोरा की बात करें तो माइक्रोफ्लोरा क्या होते हैं, इसको देखते हैं। माइक्रोफ्लोरा को हम जो है इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। माइक्रोफ्लोरा को जो है ऐसे कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव विज्ञान में जो है क्या होता है, एक सामूहिक जो जीवाणु साथ ही साथ अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं, और इसे पहले से जो है क्या किया जाता है, वनस्पति के रूप में जो है माना जाता है। यानी कि यह जो होता है, कह सकते हैं माइक्रो यानी कि बहुत ही छोटा, सूक्ष्म। साथ ही साथ अगर हम फ्लोरा का मतलब समझे तो फ्लोरा जो है संबंधित होता है यहाँ पे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से। किससे होता है, पेड़ पौधों से जो है यह संबंधित होता है। तो हम इस तरह इसे परिभाषित कर सकते हैं। जो माइक्रोफ्लोरा होती है वो हम उपयोग करते हैं किसके लिए, वनस्पति के लिए यानी कि पेड़ पौधों के लिए। उसके बाद अभी जो है बहुत ज़्यादा सामान्य हो रही है माइक्रोबायोटा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम माइक्रोबायोटा का उपयोग करते हैं तो किसके लिए करते हैं, जैसे आर्किया हो गए, साथ ही साथ जो जीवाणु हो गए, कवक हो गए, प्रोटिस्ट जो है, ये सब शामिल हैं। और अगर हम यहाँ पे माइक्रोफ्लोरा की बात कर रहे हैं तो ये जो संबंधित होता है पेड़ पौधों से संबंधित होता है। उसके बाद अगर हम फाइलोस्फीयर की बात करें तो फाइलोस्फीयर क्या होती है, इसको भी देखते हैं। फाइलोस्फीयर जो है जमीन के ऊपर कहा जाता है। क्या होता है, जमीन के ऊपर पौधों के हिस्सों की जो सतह होती है उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के लिए जो है आवास प्रदान करते हैं। जमीन के ऊपर कह सकते हैं पौधों के हिस्से की सतह, जहाँ पे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव यानी कि
यहाँ पे सूक्ष्म जीवों को जो है रहने के लिए जगह मिलती है और कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों के लिए आवास प्रदान किया जाता है और आवास प्रदान करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा जो मूल परिवेशी होता है वो क्या होता है, पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी का क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पे हम ऊपर में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मिट्टी में बात कर रहे हैं, यानी कि जमीन के नीचे की बात कर रहे हैं। और वही हम फाइलोस्फीयर में जमीन के ऊपर की जो सतह है, पौधों की सतह, वहाँ पे क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का आवास होता है। उसके बाद अगर हम राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर की बात करें तो ये जो पौधों से जुड़े दो क्षेत्र हैं, क्या होते हैं, ये पौधों से जुड़े दो क्षेत्र होते हैं। और राइजोस्फीयर पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी होती है। क्या होती है, यह जो होती है पौधों के, हम साधारण शब्द में कह सकते हैं कि पौधों के आसपास की जो मिट्टी का क्षेत्र है, मिट्टी का जो क्षेत्र है, इसके अलावा यह पौधों की जड़ों और उनके एक्सुडेट्स और परस्पर जो यहाँ पे कह सकते हैं, इसको जो है जाना जाता है माइक्रोबायोम के रूप में, माइक्रोबायोम के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे अगर हम फाइलोस्फीयर की बात करें तो फाइलोस्फीयर जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं, यहाँ पे सूक्ष्म जीव द्वारा जो बसे हुए पौधों की कुल सतह है। सूक्ष्म जीवों द्वारा जो बसे हुए कुल कह सकते हैं, बसे हुए पौधों की जो है यहाँ पे कुल सतह होती है। कुल सतह यानी कि पूरी जो सतह है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो दोनों होते हैं, राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर जो होते हैं, वो पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, ये दो सूक्ष्म वातावरण पौधों के लिए अलग अलग भूमिका निभा रहे होते हैं, इसी वजह से। उसके बाद अगर हम माइक्रोफ्लोरा में हम देखें तो हमने देखा कि माइक्रोफ्लोरा जो होती है, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो है क्या होता है, वे लघु पादप कह सकते हैं जिन्हें हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से ही क्या कर सकते हैं, देख सकते, क्योंकि माइक्रो मीन्स यहाँ पे मतलब जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद यह जो होते हैं, इनमें हम कह सकते हैं कवक भी आ सकते हैं, साथ ही साथ शैवाल और जीवाणु जो हैं, ये सब शामिल है। और ये जो होते हैं ये किस में आते हैं, माइक्रोबायोटा में। यानी कि यहाँ पे माइक्रोबायोटा में कवक, शैवाल, जीवाणु ये सब आते हैं। साथ ही साथ अगर माइक्रोफ्लोरा में देखें तो वो पेड़ पौधों से संबंधित होता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि मूल परिवेशी, माइक्रोफ्लोरा और फाइलोस्फीयर के बीच में क्या क्या अंतर है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।